Hello everyone, this is Romla Anand from Romla's Maths Academy. Today I'm here again with my new video, linear equations and inequalities from class 7 ICSE. So let's हम linear equations and inequalities पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आना चाहिए कि इक्वेशन या algebraic equations क्या होते हैं। मान लो कि मैं एक algebraic expression लिख रही हूँ x + 4 और ये एक algebraic expression है 7। ये क्या है? algebraic expression, ठीक है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7। तो हम जब इनको इक्वालिटी का साइन लगा के जब आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी के साइन से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। जब हम ये इक्वालिटी का सा लगा दिए तो ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो गए। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशंस। मान लो कि मैंने यहाँ अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा ax + b = c। हियर a b c बिलोंग्स टू मीन्स a b c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ x क्या है, x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और यहाँ x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हम उस अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। अगर हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हो 1, ठीक है, अगर 1 है तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारा लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 2x + 3 = 8, ठीक है। तो हमारा यहाँ वेरिएबल कौन सा है, x, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ सिर्फ इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें सॉल्व करने के मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। एक होता है सिस्टमेटिक मेथड एंड सेकंड वन इज ट्रांसपोजिशन मेथड। चाहे हम सिस्टमेटिक मेथड से सॉल्व करें या ट्रांसपोजिशन मेथड से, हमें कुछ स्टेप्स दोनों में ही कॉमन होते हैं जो फॉलो ही करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास लाएं। सेकंड होता है कि हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चीज़, कौन सा टर्म वहाँ से रिमूव करना चाहिए। और थर्ड होता है कि हम वहाँ अपोजिट ऑपरेशन को लगाएं। अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अपोजिट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, जब भी अगर मान लो कि यहाँ प्लस का साइन है तो इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस का साइन है तो ये इधर आए या ये इधर जाए, तो इनके जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट। ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। और अगर डिवीजन है और वो इसके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चाहे ये इस साइड जाए चाहे ये इस साइड जाए, इसी को कहते हैं अपोजिट ऑपरेशन, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं सिस्टमेटिक मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। जब हमें सिस्टमेटिक मेथड सॉल्व करना हो तो भी हमारे पास दो कंडीशन होती है। एक तो ये कि अगर लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल जो हो वो केवल एक साइड ऑफ इक्वालिटी साइन हो, और सेकंड कंडीशन होती है कि दोनों साइड में ये वेरिएबल हो। तो पहले हम देख लेते हैं, जब हमारा वेरिएबल केवल इक्वालिटी के एक साइड में हो तो पहले हमें लाइक टर्म्स को एक साथ करना चाहिए। यहाँ कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हमें वो टर्म रिमूव करना चाहिए जिससे हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल सके। तो हम यहाँ से वेरिएबल ये है तो हम इस 3 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे, 2x + 3 है, यानी कि यहाँ हम अगर -3 करेंगे तो क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ भी 3 ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो ये हो गया 2x = 1। अब हमें क्या रिमूव करना है, ये 2, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। अब हम बोथ द साइड्स को हम क्या किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से अगर हम डिवाइड कर दिए
तो विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, तो हमने किया 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. ये कैंसिल हो गया. We'll get the value of x as 1/2. This is called systematic method when the variable is only on one side of this equation. मान लो कि मैं कह रही हूँ अब ये both the sides पे, मान लो ये है 2x minus 3 is equal to x plus 5. ठीक है, अब देखो यहाँ भी वेरिएबल है और इक्वलिटी के इस साइड वेरिएबल है. ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ से हम क्या करें, हम चाहते हैं कि यहाँ से वेरिएबल हट जाए और हम यहाँ से चाहते हैं कि 3 यहाँ से रिमूव हो जाए. तो हम सबसे पहले स्टेप में यहाँ से 3 को रिमूव करेंगे. कैसे रिमूव करेंगे, -3 है तो हम क्या कर दें, यहाँ +3 कर दें. ठीक है, ये हो गया. तो अगर हमें यहाँ 3 ऐड किया तो हमें यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू x + 8. ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो वेरिएबल्स हैं उनको इक्वलिटी साइन के एक साइड में लाना चाहिए. वो हम कैसे करेंगे, हम अगर यहाँ से x को रिमूव कर दें तो x कहाँ बचेगा, सिर्फ इस साइड में. तो हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. अगर हम यहाँ से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ भी x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये हो गया x + 8 - x. ठीक है, ये x से कैंसिल हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू 8. नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एज. अब हमारा सेकंड मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड में भी 2 कंडीशन आएंगी, जब वेरिएबल इक्वलिटी के साइन के केवल एक साइड हो और जब वेरिएबल इक्वलिटी के साइन के दोनों साइड हो. तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं, मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 5x + 8 इज इक्वल टू 9. ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लगाते हैं क्या, अपोजिट ऑपरेशन. ठीक है, इसको हम ले जाएंगे, प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस. क्यों, क्योंकि हमारा वेरिएबल फिर इस साइड में रहे और उस टर्म को हम रिमूव कर दें, जिसको रिमूव करने से हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए. तो ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 9 - 8. तो ये हो गया 5x इक्वल टू 1. अब हम अपोजिट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कि अगर ये 5 यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ क्या होगा, इक्वलिटी के साइन के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/5. दिस इज योर आंसर. अगर हमें वेरिएबल दोनों साइड में हो, मान लो कि हमारा इक्वेशन है 2x + 3 इज इक्वल टू x + 9. ठीक है, हमारे ये इक्वेशन. अब हम क्या करें, हम इस वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं. तो हम x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x - x, और ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. तो ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू 6. दिस इज वन. जब हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, एक नंबर. यानी कि हम उसके सॉल्यूशन को एक नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किस नंबर लाइन पे, एक रियल नंबर लाइन पे. ठीक है, मान लो कि मेरा इक्वेशन है 8x + 3 इज इक्वल टू 6x + 9. ठीक है, अब हम क्या करें, इसको मैं ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करती हूँ. ये 6x को क्या कहाँ ले आए, यहाँ ले आए और इस नंबर को उधर ले जाते हैं. तो ये 6x इधर आके हो गया माइनस. ठीक है, और ये हो गया 9 - 3. ठीक है, ये इधर गया माइनस हो गया. ये हो गया 2x इज इक्वल टू 6. अब क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाइड है 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल किया 3. तो जो x की वैल्यू आई 3, हमारा जो सोल्यूशन आया उसको हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रियल नंबर लाइन पे. हम देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो कि मैंने एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया. ठीक है, ये है 0, ये हो गया 1 2 एंड दिस इज 3. नाउ दिस इज -1 -2 -3. ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आई है 3. तो हम यहाँ पे 3 यहाँ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक डार्कन सर्कल बना लेंगे और यही होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन. मतलब हमारा जो 3 है यहाँ ग्राफिकली हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया. अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं. अब हम देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं. जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसमें क्या होता है, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वलिटी के साइन के साथ एक्सप्रेस किए जाते हैं. इसका मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है, इक्वल है. पर जब हम लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि
एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं है, तो हम इसमें कौन से साइन लगाते हैं? तो देयर आर 4 साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज। वो क्या होते हैं? मान लो हमारा है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, और हमारा ये इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तो हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, या ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। इस साइन को हम पढ़ते हैं इज लेस देन और इक्वल टू, और अगर हमने लिखा ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, देयर आर 4 साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज है। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड दिस इज द 4th साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम इन दोनों साइंस को देखते हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ये दोनों साइन क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसका मतलब कि हमारी रेंज जो है वहाँ पे ख़त्म होगी, पर हम उस वैल्यू को उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पर जब हम बात करते हैं इन दोनों साइंस की, इसमें इनइक्वालिटी विद इक्वालिटी एज वेल है, मतलब इनइक्वालिटी के साइन के साथ इक्वालिटी का भी साइन है, यानी कि जो हमारी वैल्यू जो होगी वहाँ पे एंड होगी, और हम उस वैल्यू को भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमने अभी क्या देखा कि हमारे पास 4 साइंस ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और greater than and equal to. In order to solve inequalities, we need 2 things. One thing is replacement set, another thing is solution set. Replacement set क्या होता है? Replacement set वो set होता है जहाँ से हम उस variable की value क्या करेंगे? choose करेंगे, और solution set वो set होता है जो हमारा replacement set हुआ उसका सबसेट, जिसके elements उस इन इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एनीथिंग कैन बी रिप्लेसमेंट सेट। और सॉल्यूशन सेट हम उसमें से ही एक्स की वैल्यू चूज करते हैं, एक्स हो वाई हो कोई भी वेरिएबल, उसकी वैल्यूज हम उसी में से चूज करते हैं जो हमारी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मैं एग्जांपल से दिखाती हूँ हम कैसे करें। अब हम क्या करते हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसे, इस सॉल्यूशन को हम इस नंबर लाइन पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। हमें सिस्टमेटिक मेथड और अपोजिट ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए हम ये सॉल्व करेंगे दिस इनइक्वालिटी। ओके, अब हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू w मीन्स हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है? एक होल नंबर्स का सेट है। पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा वेरिएबल है x, इसके साथ जो हमारा कांस्टेंट है हम सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ का +18 है तो हम क्या करें? -18 अगर इधर करेंगे तो हमें इधर भी 18 को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। 2 - 18 इज लेस देन -4x + 18 -18। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा -16 इज लेस देन -4x। अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? -4। तो हम क्या करें, बोथ द साइड्स को हम -4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर हम इनइक्वालिटी के इस टर्म को हम अगर सेम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। देखते हैं कैसे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4, तो अब डिवाइड कर लो। -16 अपॉन -4 इज ग्रेटर देन, अब इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, -4x अपॉन -4, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया 4, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन x। इसको और क्या लिख सकते हैं? x इज लेस देन 4। ठीक है, हमें ये इनइक्वालिटी मिली। इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि x की वैल्यू क्या है? 4 से छोटी है, और हमें पता है कि हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है? हमारा रिप्लेसमेंट सेट है होल नंबर्स का सेट, यानी कि हमारी जो वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में जो हम वैल्यूज लेंगे वो इसका सबसेट होना चाहिए, और वो वैल्यूज क्या करें? इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 4 से कम है और उसको क्या होना चाहिए? होल नंबर्स होना चाहिए। तो पहला होल नंबर जो
4 से कम है वो क्या होगा 0, देन 1, 2 एंड 3। ये हमें मिल गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया इसको ग्राफिकली हमने किस पे रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर लाइन पे। हमारा है x इज लेस देन 4 और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन है, यानी कि 4 जो है वो एंड ऑफ द रेंज होगा पर हम उसकी वैल्यू उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और जो भी अगर वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते हैं उसके ऊपर हम ओपन सर्कल बनाते हैं और जो वैल्यूज हम इंक्लूड करते हैं उसके ऊपर हम डार्कन सर्कल बनाते हैं। तो हमारा है कि 4 पे एंड ऑफ द रेंज होना है, यानी कि हम यहाँ 4 पर एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर देंगे और हमारी जो वैल्यू है क्या है, x बिलोंग्स टू w, यानी कि हमारी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है 0, 1, 2, 3 और 4 पे हमारे एंड ऑफ द रेंज हो रहा है। तो मान लो हमारी 0 से शुरू है तो हम चाहें तो इसको यहाँ एक डार्कन सर्कल बना लिए और हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे और हम यहाँ इसको डार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा solution set on this number line. Now let us start with exercises. This is our exercise 6.1. Question number 1 है classify a linear and non-linear equation. Linear equation किसको कहते हैं, जिस इक्वेशन में हमारे जो वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। तो अगर हम इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो x + 1 = 2x + 3। आप चाहो तो लाइक टर्म्स एक साथ करके और फिर भी आपको क्लासीफाई कर सकते हो कि लीनियर है कि नॉन लीनियर, अदरवाइज भी आपको पता चल जाएगा कि ये लीनियर कि नॉन लीनियर है। मान लो कि मैं इसको इस साइड लाती हूँ, लाइक टर्म्स को एक साथ लाते हैं तो 2x इधर आके क्या हो जाएगा, x - 2x = कांस्टेंट को हम इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाता है निगेटिव, यानी कि अपोजिट ऑपरेशन हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया -x = क्या, 3 - 1 = 2। हम चाहें तो दोनों साइड में क्या करें, निगेटिव का साइन, निगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों साइड क्या हो जाता है, यहाँ x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2। अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वेरिएबल है x क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। दिस मीन्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 9 - 5x² = 4। यहाँ जो वेरिएबल है क्या है, x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, ये है 2, यानी कि ये 1 नहीं है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। 47 = 10a³ + 3a + 12। यहाँ वेरिएबल है a और वेरिएबल a की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि अगेन ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। नंबर 2, सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशंस बाय सिस्टमैटिक मेथड एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व करना है और हमें जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसको हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, इस नंबर लाइन पे। ठीक है, जब हम सिस्टमैटिक मेथड की बात करते हैं तो हमें सिस्टमैटिक मेथड को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हमें बोथ द साइड्स ऑफ इक्वल साइन हमें सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करनी चाहिए। सेम ऑपरेशन मीन्स अगर हम यहाँ कोई टर्म ऐड करते हैं तो सेम वही टर्म हम इधर भी ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ कोई टर्म माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम टर्म माइनस करेंगे। यहाँ कोई टर्म हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम टर्म यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और कोई टर्म यहाँ डिवाइड करते हैं इक्वल के साइड तो सेम टर्म हम इक्वल के साइड भी डिवाइड करेंगे। इसको कहते हैं कि बोथ द साइड्स पे हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अंटिल वी गेट द सॉल्यूशन। तो हम करते हैं, पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, m - 8 = -10 + 5m। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाद माइनस का निशान होता है तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो पहले तो हमने वही किया, अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ से -8 जो है वो रिमूव हो जाए तो हम यहाँ +8 करेंगे। तो यहाँ अगर हमने +8 किया तो इक्वल के साइड भी हमें +8 करना पड़ेगा। तो लेट अस डू इट। m - 8 + 8 = -10 + 8 + 5m। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया m = -2 + 5m। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, यहाँ इस साइड से हम 5m को क्या करें, रिमूव कर दें। तो यहाँ -5m करेंगे तो यहाँ भी हमें -5m ही करना होगा। तो करते हैं -2 + 5m -5m। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया -4m = क्या, -2। अब हमें चाहिए इस वेरिएबल m की वैल्यू, तो हम बोथ द साइड्स को -4 से डिवाइड कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख दो कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4। तो हम डिवाइड करते हैं, तो अगर हमने यहाँ डिवाइड किया -4 से अपॉन -4, ये क्या हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल करेगा, यहाँ 2, यानी कि वी गॉट द वैल्यू ऑफ m एज 1/2।
2। अब हमें क्या करना है, इस सोल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब मान लो मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1/2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में, यानी कि यहाँ हमारा क्या होगा, 1/2 होगा। और जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको हमने क्या करना था, डार्कन सर्कल से हमने सर्कल कर देना है। तो दिस इज आवर सोल्यूशन सेट ऑन दिस नंबर लाइन। अब हम पार्ट ई लेते हैं, x/12 - 1 = 0। हमें करना है इसको सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, अगर इस साइड हम चाहते हैं -1 यहाँ से रिमूव हो जाए, तो हम इधर भी +1 कर देते हैं और इक्वल के उस साइड भी +1 कर देते हैं, ठीक है। तो x/12 + 1 - 1 = 0 + 1, ठीक है, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो ये हम बचे x/12 = 1। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम बोथ द साइड्स पे हम क्या करें, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 12। तो ये हो गया x/12 × 12 = 1 × 12, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया x = 12। हमारी जो वैल्यू x की है वो क्या है, 12। हमें किस में ड्रॉ करना है, इस नंबर लाइन पे। तो अगर मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, तो हम इसे कहाँ तक ले जाएंगे, 12 तक। मान लो ये आपका 5 है, ये हुआ 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड दिस इज 12। और जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको हम क्या करते हैं, डार्कन सर्कल से सर्कल कर देते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, ठीक है। दिस इज, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। हम थर्ड का सी पार्ट और डी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट करते हैं, हमें ट्रांसपोजिशन मेथड से करना है। तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, और किस मेथड से, ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो यहाँ जो यहाँ पे वेरिएबल है ये निगेटिव है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो ये कांस्टेंट है वो यहाँ कांस्टेंट के साथ आके क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है, यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमने किया 6.5n + 1.5n = 4.2 + 7.5। हमने क्या किया है, बस अपोजिट ऑपरेशंस लगाए हैं, प्लस उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवाइड, और डिवाइड इक्वल के इधर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। बस हम वही कर रहे हैं। ये हो गया 8n = 11.7। अब हम क्या करेंगे, 8 हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो हम ये 8 को क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई जो होता है वो यहाँ के डिवाइड हो जाता है। तो n = 11.7/8। हमने क्या करना, ऊपर नीचे 10 से हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हम ये डेसिमल का साइन जो होता है हटा सकें। और जब हम मान लो कि 1 के साथ 1 0 है, तो डेसिमल का साइन क्या होता है, यहाँ से राइट हैंड साइड पे 1 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो गया n की वैल्यू, n = 117/80। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन इसका डी पार्ट, 6x = 6/4x। हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लाते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो जो यहाँ वेरिएबल वाला टर्म है, यहाँ पॉजिटिव, उधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या, 6x - 6/4x = यहाँ क्या बचा, 0, ठीक है। अब हम क्या करें, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने अपनी फ्रैक्शन की वीडियो में बताया था, कैसे हम एलसीएम लेते हैं, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप काइंडली देख लें मेरा वो वीडियो, जिसका लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया, आपने एलसीएम लिया, तो 6x × 4 - 6x = 0। ये हो गया 24x - 6x/4 = 0। और 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, जो डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 × 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 18x = 0। अब हम क्या करें, ये जो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो हम क्या करें, 18 को हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल के साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें वो क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो हमने यहाँ क्या किया, वही किया, x = 0/18। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, x = 0। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब है आप इस लीनियर इक्वेशन को दोनों में से किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, वेदर यू आर सॉल्विंग इट बाय ट्रांसपोजिशन मेथड और बाय सिस्टमैटिक मेथड। आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रांसपोजिशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हो गया 5 इंटू के प्लस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 2k। ठीक है, हम ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये हो गया 5k प्लस 10 इक्वल्स टू 3 प्लस 6k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लाते हैं, 6k को हम इधर ले आते हैं और प्लस 10 को इधर ले आते हैं। 6k इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा और प्लस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5k माइनस 6k इक्वल टू 3 माइनस 10। ठीक है, ये हो गया माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, अब बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वल साइन हम क्या करते हैं, माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये जो माइनस का निशान है वो हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया k इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर लाइन पे ग्राफिकली। हम क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट सॉल्व फॉर x, हमें ये गिवन नहीं है कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसको ट्रांसपोजिशन या सिस्टमेटिक मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। x एक बार p से मल्टीप्लाई होगा और x एक बार q से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली q जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, q जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और सिमिलर प्रोसेस हम इस साइड भी करेंगे। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, देन ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और प्लस और माइनस का साइन ध्यान में करते हुए हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्स पी माइनस एक्स क्यू माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सारे लाइक टर्म्स को क्या करते हैं, एक साथ लाते हैं, सबको हम एक साइड में ले आते हैं। तो ये सारे जो प्लस है वो इधर आके माइनस और माइनस इधर आके प्लस हो जाएंगे। तो लेट अस डू इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स पी और ये इधर आया तो माइनस एक्स पी। ठीक है, हम लाइक टर्म्स को एक साथ करते चलते हैं। माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स क्यू इधर आया तो क्या हो गया, माइनस एक्स क्यू माइनस पी क्यू, ये पहले से है, और ये प्लस पी क्यू इधर आया तो क्या हो गया, माइनस पी क्यू प्लस एक्स, यहाँ क्यू स्क्वायर जो है वो पहले से है, यहाँ प्लस क्यू स्क्वायर इस साइड आया तो माइनस क्यू स्क्वायर, इधर क्या बचा 0। जो जिससे कैंसिल होता है उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ माइनस 2x क्यू माइन और यहाँ हो गया माइनस 2p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से -2 को कॉमन ले लेते हैं और क्या कॉमन होगा, q भी। तो यानी कि हम इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, -2q। तो हमने कॉमन ले लिया -2q। तो वी आर लेफ्ट विथ x प्लस p इक्वल्स टू 0। अब जब -2q 0 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ है, क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है, ये सिमिलर 0 ही रह जाता है। तो ये हमारा बचा x प्लस p इज इक्वल टू 0। अब हम p को इक्वल के साइन के इस साइड ले आते हैं, ये हो गया x इक्वल टू माइनस p। दिस इज योर आंसर। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। The length and breadth of a rectangle are consecutive odd integers and perimeter 168 centimeter. Find the length and breadth of rectangle. अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बना के इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। जब हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, हमारे को अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना, हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, देन 3 लेंगे, देन 5 लेंगे, 7 एंड सो ऑन। पर जब हम बात करते हैं ऑड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। मैं यहाँ लिंक डाल दूँगी, आप काइंडली उसे ज़रूर देखें। नॉट लेट अस सी, जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ एक रेक्टेंगल की जिसकी ये लेंथ है, मान लो ये लेंथ है तो ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ है, दोनों लेंथ। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या लेना है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो मान लो कि लेट लेंथ बी x। अगर ये हमने x लिया, ये एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट
कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर कैसे मिलेगा? अगर मान लो ये 1 होता तो हम कैसे लेते, +2 करते, यानी कि हमें नेक्स्ट ऑड इंटीजर कैसे मिलेगा, +2 करने से। तो अगर हमारा लेंथ जो है x है तो हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा, x + 2। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं, हमने किया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो क्या दिया हुआ है 168। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 168। ये हो गया 2x + 2 और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये होगा हमारा 2x + 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 168। ठीक है, ये हो गया 4x + 4 इक्वल टू 168। हम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इस 4 को हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, +4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4x = 168 - 4 = 164। अब हम अगेन ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ जो मल्टीप्लाइड है वो यहाँ आके इसके क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x = 164/4। ये इसको कैंसिल किया, ये हो गया 41। यानी जो हमारी जो लेंथ मिली वो क्या मिली, 41 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी लेंथ। तो हमारी ब्रेथ क्या दी हुई है, x + 2 हमने माना हुआ है, तो 41 + 2 = 43 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ 41 और ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 3, हमें ये वर्ड प्रोसेस दी हुई है, इनको हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना है। अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। अनीता की जो एज है उसके ब्रदर की एज की क्या है, दुगनी है, डबल है। इन 6 years फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल में द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39। आज उनकी जो एज है उसके 6 years के बाद उनकी जो एज होगी उनका सम क्या दिया हुआ है, 39। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो आज उनकी एज क्या है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हम मान लेंगे कि उसके ब्रदर की एज क्या है, x है। लेट हर ब्रदर्स प्रेजेंट एज इज, क्या मान लिया, x। तो इस अनीता की एज उसकी एज के क्या है, ट्वाइस है। तो अनीता की क्या एज हो जाएगी, अनीता जो एज होगी वो क्या होगी, x × 2 मीन्स 2x। ठीक है, 6 years के बाद उनकी क्या एज होगी, हम वो निकाल लेते हैं। इन 6 years, 6 years के बाद उनकी एज क्या होगी, अनीता की एज होगी, अनीताज एज जो प्रेजेंट एज है उसमें हम क्या करेंगे, +6 कर लेंगे। ये हो गया 2x + 6 years, ये उसकी 6 साल के बाद की एज होगी। और उसके ब्रदर की एज क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी x + 6 years। अब हमें ATP यानी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दिया हुआ है, इन दोनों एजेस का जो सम दिया है वो कितना दिया, 39। तो हम लिखेंगे ATP 2x + 6 + x + 6 = 39। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। 2x + x हो गया 3x, हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड कर लेते हैं, और 6 + 6 12 हुआ, तो ये हो गया 3x + 12 = 39। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3x = 39 - 12 क्या हो गया, 27। अब हम क्या करते हैं, इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 3x अगर हमारा 27 है तो ये 3 यहाँ जो मल्टीप्लाइड है यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = 27/3, ये कैंसिल हो गया 9। यानी x यानी कि जो भाई की एज है वो क्या है, प्रेजेंट एज जो थी वो क्या हमने मानी थी, x, यानी प्रेजेंट एज क्या है, वो 9 है। ये है ब्रदर्स एज। और अनीता की एज क्या है, उसकी एज की डबल। तो अनीता की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, = 2x = 2 × 9 = 18 years। ये हो गई इनकी एज। भाई की एज क्या है, 9 years, और अनीता की एज है 18 years। और लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5।
A shopkeeper earned a profit of 5% by selling a television for ₹8400. Find the cost price of television. हमने क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. हमारा दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है 8400 और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट है 5%. तो हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है. तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा किस पे होता है, हमारे कॉस्ट प्राइस पे होता है. ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट CP इज इक्वल टू एक्स रुपीज़. ठीक है, तो अगर हमारा प्रॉफिट परसेंट इतना है तो प्रॉफिट परसेंट किस पे नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट जो मिला होगा हमें इसी कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, वो इसी कॉस्ट प्राइस पे ही मिला होगा. तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5% ऑफ एक्स, और ये हो गया 5/100. % को रिप्लेस किया हमने अपॉन 100 से, ऑफ को रिप्लेस किया इंटू से, और ये एक्स, ये कैंसिल हुआ 20, तो वी विल गेट x/20. ठीक है, ये हमें प्रॉफिट मिल गया. हमें ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस मिला हुआ है, और हमारा क्या फार्मूला था कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जब हमें प्रॉफिट हुआ हो. तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, SP होगा. तो हम सबकी वैल्यू पुटअप कर देते. CP हमारा x है, प्रॉफिट हमारा x/20 है, और ATP आप देखो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 8400. तो हम सबकी वैल्यू जस्ट पुटअप कर देते हैं. हम इसका एलसीएम लेते हैं. ये हो गया 20, ये हो गया 20x प्लस x इज इक्वल टू 8400. ठीक है, हम इसको यहाँ ले जाते हैं, जो डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 21x इक्वल टू 8400 इंटू 20, और जो यहाँ मल्टीप्लाइड है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा. तो हम इसको यहाँ लाके क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो ये हमारा x इक्वल टू हो गया 8400 इंटू 20/21. ये इसको कैंसिल करेगा, 400 इंटू 20 क्या हुआ, x इक्वल टू हो गया हमारा 8000. यानी कि पहले हमारी कॉस्ट प्राइस थी 8000 रुपीज़, हमें 5% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, इसलिए हमारी सेलिंग प्राइस जो हुई 8400. नाउ दिस इज योर आंसर, ₹8000. ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस. Now let us take question number 6. In a math test, there are 60 questions. There are 2 marks for every correct answer and 1/3 marks deducted for every unattempted or wrong solution. If Jahir got 50 marks, how many questions did he answer correctly? क्वेश्चन है कि एक मैथ्स के एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन के करेक्ट क्वेश्चन को जो हमारा सॉल्यूशन आता है, अगर करेक्ट तो उसके मार्क्स क्या है 2, और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया या उसका रॉन्ग सॉल्यूशन आया तो 1/3 मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे. यानी कि निगेटिव मार्किंग है अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया या रॉन्ग सॉल्यूशन आया. अगर किसी लड़के जहीर को 50 मार्क्स मिलते हैं तो बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस करेक्टली किए हैं. ठीक है, हमें पता नहीं कि उसने कितने क्वेश्चंस करेक्टली किए हैं जिसके लिए उसको 50 मार्क्स मिले हैं. तो हम मान लेते हैं लेट जहीर डिड x क्वेश्चंस करेक्टली. टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं 60. अगर उसने x क्वेश्चन करेक्टली किया है तो कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं, ही डिड इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए, टोटल से हम करेक्ट क्वेश्चंस के माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 60 माइनस एक्स. यानी कि अगर उसने x क्वेश्चन करेक्ट किया तो 60 माइनस एक्स इनकरेक्ट किया है या अनअटेम्प्टेड है, नहीं अटेम्प्ट कर पाया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो जितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हो तो हर एक करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स है 2, और जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है या रॉन्ग है उसके लिए हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे 1/3. यानी कि टोटल जहीर को मिला 50 मार्क्स, यानी कि 2 इंटू एक्स किए क्योंकि x क्वेश्चन करेक्ट है और करेक्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं. इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, 60 माइनस एक्स जो है वो क्या है, इनकरेक्ट क्वेश्चन या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, और उसके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे 1/3. यानी कितने मार्क्स उसमें से कट गए तो उसको फिर टोटल कितने मिले, 50 मार्क्स मिले. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया. हमें ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना था, लीनियर इक्वेशन बना के. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. 2x माइनस क्या हो जाएगा 60 माइनस x अपॉन 3
इज इक्वल टू 50। हमने क्या करना है, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 6x माइनस 60 प्लस x इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। तो ये हो गया 6x प्लस x 7x। तो हमारा अब क्या हो गया 7x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या है 150। ठीक है, अब हम इस कॉन्स्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं। तो ये हो गया 7x इक्वल टू 150 प्लस 60 इज इक्वल टू 210। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो गई 210 अपॉन किसे डिवाइड कर देंगे 7 से, ये हो गया 30। यानी कि उसने x क्वेश्चंस करेक्टली किया, यानी कि उसने 30 क्वेश्चंस करेक्टली किए हैं। तो कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे 60 माइनस x। तो हमारे से क्या पूछ रहा है कि करेक्ट क्वेश्चन कितने किए, तो करेक्ट क्वेश्चन तो उसने 30 किया है। अगर इनकरेक्ट पूछता तो हम क्या करते 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 30 इंटू 2 करो, 60 मार्क्स के उसने क्वेश्चन किए थे और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे 30 या रॉन्ग जो सॉल्यूशन थे 30 इंटू 1/3 करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 30, ये इतने उसने करेक्ट किए थे, माइनस 30 इंटू 1/3 किया, ये क्या आया 60 माइनस 10 50। यानी कि हम आपने चेक कर लिया और हमारा आंसर क्या है 30। दिस इज योर स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। ये इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वेशन इफ रिप्लेसमेंट सेट इज अ होल नंबर। यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम कहाँ से चूज करेंगे होल नंबर के सेट से, वो रिप्लेसमेंट सेट है हमारा है पहला, मैंने बी लिया है y इज लेस देन और इक्वल टू 12। यानी कि वैल्यू जो y की है वो 12 से क्या है कम या 12 के बराबर है। तो हमारा जो ये रिप्लेसमेंट सेट अगर हमारा है होल नंबर्स का सेट, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हम वो वैल्यूज चूज करेंगे y की जो हम इस होल नंबर के सेट से ले सके। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होगी क्या होगी पहली, क्योंकि 0 एक होल नंबर है तो 0 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगी 12, क्योंकि 12 भी इसमें इंक्लूडेड है। y इज लेस देन और इक्वल टू 12। आप चाहो तो सारी वैल्यूज लिख सकते हो 0 से लेकर 12 तक। ठीक है, सी पार्ट ओके, 0 इज लेस देन k इज लेस देन और इक्वल टू 8। जो k की वैल्यू है 0 से क्या है ज़्यादा है, 0 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन है। यानी कि k की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा और इससे कम 8 से कम या 8 के इक्वल इज लेस देन और इक्वल टू 8। और हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है होल नंबर्स का सेट है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट में हमने क्या नहीं ले सकते, 0 भी होल नंबर्स में आता है पर हम इसलिए नहीं ले सकते कि k की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा है। तो हमारा जो एलिमेंट्स होंगे जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे 1 2 3 4 अप टू 8 तक, क्योंकि k की वैल्यू 8 या 8 से कम है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस टेक h पार्ट। 7 is less than 2x plus 5. I am trying to attempt different variety of questions so that you will be able to do all the questions of any exercise. I am trying to clear all your concepts regarding linear equation, linear inequation, how we will solve this and how we'll get this solution set of this inequations or linear equations. Okay, now let us do it. This is 7 is less than 2x plus 5. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम क्या चाहते हैं कि या तो हम लाइक टर्म्स को हम क्या कहते हैं एक साथ कर ले, या तो हम x को उधर रहने दें या फिर कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ से क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म को इधर ले आते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड से कहते हैं। इसमें क्या करेंगे अपोजिट ऑपरेशन। तो यहाँ जो +5 है यहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 7 - 5 इज लेस देन 2x। ठीक है, ये हो गया 2 इज लेस देन 2x। अब हम क्या करेंगे बोथ द साइड्स को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो अगर हमने डिवाइड कर दिया 2/2 इज लेस देन 2x/2। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 इज लेस देन x। मतलब जो x की वैल्यू है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन 1, आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है 1 से क्या है
ज़्यादा है, तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट जब W है तो हम सॉल्यूशन सेट क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से ज़्यादा, यानी कि 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो भी होल नंबर्स हैं जो 1 से मोर देन है. दिस इज लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशंस इफ x बिलोंग्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट सेट है हमारे पास. ये जो x दिया हुआ है ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है और हम सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू यहीं से चूज करेंगे. ठीक है, पहले हमारा मैंने ये बी पार्ट लिया, पहले हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, हम जो कॉन्स्टेंट टर्म है यानी कि लाइक टर्म्स को एक साथ लाते हैं, यहाँ 2x को एज इट इज छोड़ देते हैं, ये -4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. ठीक है, -2 + 4. ठीक है, ये हो गया 2x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड नाउ वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सेम पॉजिटिव नंबर 2. एंड if we are dividing or multiplying both the sides of this inequation or any inequation by the same positive number, the sign of inequation remains the same. But if we multiply or divide both the sides of inequation by a same negative number, then sign of this inequation reverses. लेकिन हमारा यहाँ हम पॉजिटिव से डिवाइड करने जा रहे हैं, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा. नॉट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, आप यहाँ लिख भी सकते हो. ठीक है, तो हमने किया 2x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 2/2. ये कैंसिल हो गया. x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू जो क्या है 1 के इक्वल या 1 से क्या है कम है. और हमें वैल्यू कहाँ से लेनी है, अगर हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है x बिलोंग्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारा क्या है रिप्लेसमेंट सेट है. ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए, सॉल्यूशन सेट हम निकाल लेते हैं. सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की वैल्यू 1 से क्या है लेस देन है या इक्वल टू 1 है, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं जो जो वैल्यूज लेस देन 1 या इक्वल टू हमारा क्या 1 है. तो हमारा क्या क्या वैल्यूज होंगी, -3, -2, -1, 0 एंड 1. दिस इज आवर solution set. Now let us take its C part. 4/3x - 1 is less than 1. हम पहले इस इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ये हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 हम इनइक्वालिटी के साइन के उस साइड ले जाएंगे, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1. तो वी आर लेफ्ट विथ 4/3x इज लेस देन 1 + 1. 4/3x इज लेस देन 2. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए. अगर हम यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी हमें 3/4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा और उससे क्या होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/4. ठीक है, तो 3/4 इंटू 4/3x आप यहाँ लिख लिया करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3/4. सेम हम पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया इज लेस देन 2 इज इंटू 3/4. हम ऐसा क्यों करें, ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके. 4 को कैंसिल कर देगा, 3 को कैंसिल कर देगा, यहाँ क्या होगा ये इसको कैंसिल कर देगा. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज लेस देन 3/2. x इज लेस देन 3/2, ये क्या आ गया, ये हमारा एक रैशनल नंबर आ गया और हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो एक इंटीजर्स का सेट है. ठीक है, तो यहाँ अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x इज लेस देन क्या 1.5 या 1/2, दोनों आप कुछ भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या है 1.5 से क्या है कम है. तो हमारा अगर रिप्लेसमेंट सेट ये है तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो उसमें x की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसी रिप्लेसमेंट सेट से लेंगे. ठीक है, तो अब क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट से हमने जब वैल्यू ली x इज लेस देन क्या 1.5, तो हम कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे, -3, -2, -1, 0 एंड 1. दिस इज आवर सॉल्यूशंस. ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में मैंने बार बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की, हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसका
सॉल्यूशन सेट निकालेंगे और कैसे उसे नंबर लाइन पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ और एटलीस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।